अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 14 है, मैथ 307 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। एक पोर्शन में आपका कवर कर चुका हूँ फर्स्ट 13 लेक्चर्स में, जो कि डिफरेंशिएशन और कॉम्प्लेक्स सीरीज के ऊपर था। अब हम थ्रू आउट करेंगे इंटीग्रेशन, जहाँ तक हमारा ये कोर्स चलेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी प्लस आयोटा वी ऑफ टी। टी इसके अंदर जो है रियल वेरिएबल है। अब अगर दिमाग में आपके पास आ रहा है जी, पहले तो लिखते थे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वो बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लें एफ इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, लेकिन टी जो है रियल वेरिएबल है। टी की जो आपके पास लिमिट है ए टू बी है, और यहाँ पे यू ऑफ टी ये भी आपके पास जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है, वी ऑफ टी ये भी आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। एफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, इसलिए कि यहाँ पे आयोटा मौजूद है, वैसे फंक्शन वो टी का ही है। यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ टी इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल टी। यू ऑफ टी और वी ऑफ टी आपके पास जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसकी बात और इसकी बात कर रहे हैं, ऑफ द रियल वेरिएबल टी। और टी की जो आपके पास लिमिट है ए टू बी है। कहता है इफ यू एंड बी आर कंटिन्यूस फंक्शंस, अगर ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, कंटिन्यूस का सिर्फ मैं इतना बताऊंगा क्योंकि कैलकुलस इसका प्रीरेक्विजिट है, ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होती, और कंटिन्यूटी जरूरी होती है इंटीग्रेशन के लिए। अब ये चीजें कहीं और जो है मैं बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ, इसलिए यहाँ पे देख लें इंटीग्रेट किया हुआ है। उसने पहले बात की है कंटिन्यूटी की, फिर इंटीग्रेट किया हुआ है। वो कहता है यू एंड बी जो है कंटिन्यूस फंक्शंस हैं इंटरवल पे। कौन सा इंटरवल? इस इंटरवल पे। तो फिर आप ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसके रियल पोर्शन को अलग से इंटीग्रेट करेंगे और इसका जो इमेजिनरी पोर्शन है अलग से इंटीग्रेट करेंगे। ये पहला रूल है जो हमने पढ़ा है, इसके जरिए कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये है, अब दिमाग में आ सकता है, कोई डायरेक्ट भी तो हो सकता है। फिलहाल कहीं दिमाग ना लेके जाएं, जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है उसको अंडरस्टैंड करके इस पर अप्लाई करें। इसका हमें निकालना पड़ेगा कि जिसका रियल पोर्शन क्या है। इंटीग्रेंट की बात कर रहा हूँ, जो अंदर का टी माइनस आयोटा होल क्यूब, इसका रियल पोर्शन क्या है और इसका इमेजिनरी पोर्शन क्या है, वो निकालना पड़ेगा। तो आए पहले वो निकालते हैं। ये देख लें, इसमें आप ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वरना देखें ऐसे भी लिखा जा सकता है टी माइनस आयोटा इंटू टी माइनस आयोटा स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको वैल्यूट कर लें। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देख लें टी माइनस आयोटा इंटू टी माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको तो इधर लिखा हुआ है, इधर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट जो कि टी स्क्वायर बनता है, स्क्वायर ऑफ द सेकंड आयोटा का स्क्वायर, यही होता है ना ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बी आपके पास आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर माइनस वन, माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट आपने करनी है, तो यहाँ पे टी और आयोटा इनको मल्टीप्लाई कर लें। ये चीज जब आपके पास आ जाएगी तो अब यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो ये टी क्यूब हो जाएगा, टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस टी हो जाएगा, टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस टू आयोटा टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस आयोटा टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करना है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये तो हो जाएंगे जी प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा टू और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा टी, ये आपके पास आ गया। और अब यहाँ पे ये देख लें कौन सा पोर्शन इसका बनता है जो कि रियल है, यानी कि जिसमें के आपके पास आयोटा नहीं है, और कौन सा है जिसमें के आयोटा आ रहा है, वो देख लें। एक तो टी क्यूब है, वो तो ये लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है। अब ये माइनस ट्वाइस टी माइनस थ्राइस टी हो जाएगा, प्लस इन तीनों टर्मों को देखें थ्रू आउट आयोटा कॉमन है, यहाँ पे आयोटा कॉमन आ गया, इधर से देखें तो वन आ रहा है, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाता है माइनस थ्री आयोटा टी स्क्वायर, माइनस थ्री आयोटा टी स्क्वायर। तो जब ये चीज आपके पास आ जाएगी, आयोटा बाहर चला जाएगा और माइनस थ्री टी स्क्वायर, ठीक है, आयोटा बाहर चला जाएगा तो माइनस थ्री टी स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये अब आपके पास आ गया, और जब ये वाली चीज आपके पास आ गई तो अब साफ नजर आ रहा है कि ये आपके पास रियल पोर्शन बनता है, सो दिस इज यू। आयोटा के साथ वाला आपके पास जो है इमेजिनरी पोर्शन बनता है, दिस इज वी। अब क्या करना था, ये चीज इसके बराबर आ गई विच इज दिस वन, प्लस आयोटा टाइम्स ये चीज आ गई दिस वन। अब यहाँ पे आप देख लें, इसको जब आपने इंटीग्रेट किया है तो यही हमने कहा था कि जी रियल वाले को अलग करना है, इमेजिनरी वाले को अलग करना है। तो पहले इसको कर लेते हैं, ये u है आपके पास, और इसमें क्या आपके पास रूल लगता है इंटीग्रेशन का, सिंपल रूल, वो यही करते हैं जी कि t की पावर देख लें, यहाँ पे देख लें थ्री है, माइनस वन नहीं है, वरना तो ये सीधा सीधा लॉग का फॉर्मूला बनता। अब ये करें कि क्योंकि वो माइनस वन नहीं है तो पावर को छोड़ के देखें क्या टी का डेरिवेटिव मौजूद है, dt मौजूद है। तो अब पावर में एक ऐड कर देते हैं और नई पावर पे डिवाइड कर देते हैं, तो टी फोर ओवर फोर हो जाएगा। इस तरह टी का हो जाएगा टी स्क्वायर ओवर टू। अब जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जब वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वन ओवर फोर माइनस थ्री अपॉन टू ये बनता है, जीरो पे तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो। अब यहाँ पे एलसीएम आपके पास फोर आ जाएगा, और यहाँ पे देख लें इधर आपके पास वन आ जाएगा, और टू टू जार फोर, टू थ्री जार सिक्स, तो माइनस फाइव अपॉन फोर ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। अब आपने इसको करना इंटीग्रेट, ये वाला जो आपके पास है ये था इमेजिनरी पोर्शन, ये अगले पोर्शन पे किया होगा।
अगले पोर्शन से बना के अगली स्लाइड पे किया होगा। यहां से देख लें 1 का इंटीग्रल t, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है, t स्क्वायर का t क्यूब ओवर 3। अब तो साफ नजर आ रहा है इसका आंसर क्या होगा। अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0 वो फिर 0 हो गया। अब जब ये चीज आपके पास आ गई तो अब यहां से देख लें पीछे आंसर क्या आ रहा था, रियल पोर्शन का -5/4 प्लस आयोटा, इमेजिनरी पोर्शन का आंसर 0, तो ये आंसर आ गया। ठीक हो गया, एक चीज हो गई। तो अब यहाँ पे देख लें ये जो चीज आपके पास है, हाँ इधर अब मैं तजर्बे भी अपने जरा शेयर करता हूँ। उसमें पहला तजर्बा मेरा ये देख लें कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव कैसे हो गया। पहली बात, ये एरिया अंडर द कर्व नहीं है, एरिया अंडर द कर्व कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को इंटीग्रेट करके नहीं आता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा, इसलिए उधर कंफ्यूज नहीं करना। अब रह गया जी इसका, इसमें भी पहले आपको वही करना पड़ेगा कि इसमें देखें इसका रियल पोर्शन क्या है, इसका इमेजिनरी पोर्शन क्या है। अब इसको यूं लिख सकते हैं कि जब आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे देख लें ये पावर ऐड होगी तो ये बनेगा e रेस्ट पावर आयोटा टी होता है cos ऑफ t प्लस आयोटा साइन ऑफ t, दैट इज द ऑयलर्स फार्मूला। और ये था आपका लेक्चर नंबर 3, ये था आपका लेक्चर नंबर 3 इसी कोर्स का। तो अब साफ नजर आ रहा है कि इसको जब इधर हिट करेंगे तो ये रियल पोर्शन ये बन गया, इसको जब इधर हिट करेंगे तो इमेजिनरी पोर्शन ये बन गया। तो अब जब ये वाली चीज आपके पास आ गई तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए तो पहले तो इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे देख लें आपके पास आ जाएगा जी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, माइनस ना लिखिएगा, डेरिवेटिव नहीं ले रहे, इंटीग्रल ले रहे हैं, क्योंकि साइन का आपके पास जो है डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है। 0 to π/2 उसकी लिमिट है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ई पावर टी का डेरिवेटिव तो ई पावर टी होता है, और ये कॉस का डेरिवेटिव साइन, ये लगा है असल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर ये दिमाग में नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिमाग से निकला हुआ है, तो जिन लोगों ने मुझसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस पढ़ी हुई हैं वो लेक्चर नंबर 31 देख लें, स्लाइड नंबर 5 देख लें। लेक्चर नंबर 31 स्लाइड नंबर 5 जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई तो इसी चैनल में मेरी प्लेलिस्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन, उसके अंदर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है लेक्चर नंबर 31 स्लाइड नंबर 5, वहां आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रूफ मिल जाएगा। अब आपने क्या करना होता है, अपर लिमिट लगानी होती है, तो साइन π/2 तो 1 होता है, e रेज़ टू π/2 वो ये बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट साइन 0 0, तो लोअर लिमिट के लिहाज से यहाँ पे कोई टर्म नहीं आ रही, माइनस दिस थिंग। इसको अब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहां से देख लें ये चीज थी, ये टर्म आई थी, और ये इसको मैंने कहा था दोबारा इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है। अब यहाँ पे देख लें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन का माइनस कॉस होता है, क्योंकि कॉस का माइनस साइन डेरिवेटिव होता है, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, 0 to π/2 लिमिट। फिर क्या होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ई पावर टी का ई पावर टी होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो साइन का क्योंकि माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस प्लस, ये चीज होगी। अब जब ये वाली चीज आपके पास आ गई है तो यहां से देख लें ये चीज इसके बराबर है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये चीज इसके बराबर है, यहाँ पे देख लें। और इसको जरा गौर से देखें, ये वही इंटीग्रल है जिसको वैल्यूड कर रहे थे, आई ही है, तो इसको आई लिखा हुआ है, माइनस कहां से आ गया, ये माइनस यहां से आ गया। अब यहाँ पे लिमिट लगाएं, cos π/2 तो 0 होता है, वो तो खत्म हो गई। फिर माइनस करके जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो e पावर 0 1 होता है, cos ऑफ 0 आपके पास वो भी 1 होता है, यानी कि -1 हो गया। ठीक हो गया, -1 हो गया। आप कहेंगे नीचे कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ये कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ठीक है, ये माइनस आई कहाँ गया, लेफ्ट साइड पे चला गया तो ट्वाइस आई हो गया। फिर देख लें इसको, माइनस आई को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ट्वाइस आई हो जाएगा, ये वाली टर्म ये लिखी हुई है। इधर जब आपने लिमिट लगाई, पूरी लगा के दिखाई यहाँ पे देखें, π/2 पे तो हो जाएगा जी cos π/2 0, तो ये 0 माइनस लोअर लिमिट, तो 0 जब डालेंगे तो cos 0 1 e पावर 0 1 ये आपके पास आ गया। ये चीज जब आपके पास आ गई तो यहाँ पे देख लें 2 तो चला जाएगा जी इधर, तो यहाँ पे अब आपके पास है e रेज़ टू π/2, और यहाँ पे आपके पास जो है ये -1, और जब ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी तो ये 2 इधर चला जाएगा, ये चीज हो गई। ठीक हो गया, जब ये वाली चीज आपके पास आ गई तो आगे देख लें, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा ये था, अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है जी कि सिमिलरली ये भी निकाला जा सकता है, ट्राई करना ट्राई कर लें, क्लास में तो मैं करवा देता, लेकिन यहाँ पे देखें कोशिश किया करें कि एग्जाम में टाइम भी बचाया करें। आपको टेक्निक्स इतनी आनी चाहिए, इतना समझ आ जाए मैथमेटिक्स, इतना मजे का लगे कि आप टाइम बचा सके। कैसे बचाएंगे, कहेंगे जी किए बगैर तो इसको नहीं निकाल सकते, बाकी मैं मानता हूँ, लेकिन ये देखें ये वाला इंटीग्रल यही है ना, या कोई और है जो ब्रैकेट के अंदर है, ये वाली जो ब्रैकेट है इसके अंदर अंदर जो है यही है ना। तो अब सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करें, नीचे ना देखिएगा, नीचे कंफ्यूजन हो जानी है। एक तो ये देखें जी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है।
आपने जब पाई बाय 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया वो तो 0 हो गई। फिर आपने किया जी माइनस द लोअर लिमिट, ऐसे किया था ना, अपर लिमिट करते होते हैं माइनस लोअर, अपर लिमिट में तो ये तो अस्सलाम वालेकुम कर गया, 0 हो गया। फिर आपने किया जी माइनस द लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा जी प्लस cos ऑफ 0 1 e पावर 0 1, तो इस सारे का आंसर क्या आपके पास आ गया, इस सारे का आंसर 1 आता है। ध्यान से देख लें, ये क्या चीज है, ये वही आई है ना, इसका आंसर क्या निकाला था, ये निकाला था। देखें इसका आंसर फिर देख लें, इसका आंसर 1 आता है। मैं ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, इस माइनस को साथ इन्वॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये वाला इंटीग्रल इसके बराबर आ रहा है, ये 1 आ जाएगा। 1 में इसका आंसर आपने ऐड करना है, वो ये है। तो अब सिंपल देखें, e रेस्ट पर पाई बाय 2 ओवर 2, वो तो मुझे इधर भी नजर आ रहा है। अब 1 ऐड करूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/2 है प्लस 1, प्लस 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि अगर 1/2 प्लस 1/2 और आपके पास आ जाएगा e रेस्ट पर पाई बाय 2 ओवर 2, 1/2 कॉमन ले तो ये बन जाता है। ये ले मैंने कर भी दिया, ये हो भी गया। तो इसको फिर सुन लीजिएगा, होपफुली आराम से आप इसको फॉलो कर लेंगे। ये कर दिया मैंने। ये ठहरा जी आपके पास, ये रियल पार्ट का आंसर था और इमेजिनरी पार्ट का जो आंसर था योटा के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो है उस काफी इंपॉर्टेंट। देखें कुछ चीजें मैं नहीं करवा रहा, लेकिन यानी कि प्रूफ नहीं करवा रहा। तो यहाँ पे देख लें, ये जो लिखा हुआ है ना, असल में जो कैपिटल एफ है ये स्मॉल एफ का इंटीग्रल है। फिर सुन लें, कैपिटल एफ जो है स्मॉल एफ का इंटीग्रल, यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, लिमिट के बगैर की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे आ जाएगा जी इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, और इंटीग्रल डेरिवेटिव खत्म हो जाता है। कैपिटल एफ इंटीग्रल है स्मॉल एफ का, और जब लिमिट लगाएंगे तो ये आंसर आ जाता है। अब वो कहता है जी कि इसको स्टार को यूज करके ये प्रूव करें। अब देख लें, इसके अंदर एक मसला आता है, सोचना पड़ेगा जी कि किस चीज का डेरिवेटिव है, यही है ना। तो भाई सोचना क्या है, सीधी सी बात है, उसी चीज का डेरिवेटिव है जो इंटीग्रेट करके आएगा, जो इस चीज को इंटीग्रेट करके आएगा उसी का डेरिवेटिव है। और ई रेस्ट फॉर आई टी का इंटीग्रल क्या होगा, सबसे आसान होता है। मैं ये जुबानी बोलने लगा हूं ताकि इसका ना मसला पता ये मसला हो जाए। ये देख लें कि जी ये कहां से आया, ई रेस्ट फॉर आयोटा टी का इंटीग्रल क्या होगा। बल्कि आप रियल में चले जाएं, अब इंटीग्रेट करते हैं ई रेस्ट पावर यू डी यू, तो होता है जी ई रेस्ट पावर यू, यानी कि अगर जो ई की पावर में चीज है उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अब ई की पावर में क्या चीज है, आयोटा टी, उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, आयोटा नहीं है ना। एक आयोटा यहाँ लगाएं, 1 और आयोटा बाहर लगाएं, हालांकि यूज इसको करना है, मैं वैसे बता रहा हूँ। एक आयोटा यहाँ लगाएं और 1 और आयोटा बाहर लगाएं, तो बस फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और आयोटा टाइम्स ई रेस्ट फॉर आयोटा टी, आंसर आ जाएगा। और 1 और आयोटा माइनस आयोटा होता है, क्योंकि आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 1 और आयोटा होता है आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा। तो इन शॉर्ट आपके पास आंसर आता है माइनस आयोटा ई रेस्ट फॉर आयोटा टी। अब देख लें, यही लिखा हुआ है यहाँ पे और करके भी दिखाया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करें जरा। तो एक्सपोनेंशियल रेस्ट फॉर आयोटा टी का आपके पास डेरिवेटिव क्या आएगा, आयोटा नीचे आएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे देख लें ये बन जाता है। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। तो यही वाली चीज है, वो मतलब है कि इसका इंटीग्रल ये बनता है या इसका डेरिवेटिव ये बनता है। तो ये एफ ऑफ टी है, ये कैपिटल एफ ऑफ टी है। अब आपने ये फार्मूला लगाना है, तो एक बार ये यहाँ पे ये करें कि पाई को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे देख लें यही है ना। एक बार आपने पाई को सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि आपने एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इसकी पाई बनती है, पाई को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एफ ऑफ पाई आपके पास क्या चीज होगी, ई रेस्ट पर आयोटा पाई क्या होता है, ई रेस्ट फॉर आयोटा पाई बाय द आयलर्स फार्मूला कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई -1 होता है, -1 होता है। ये लिख लें, लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे 0 ई पावर 0 क्या होता है, वो तो 1 होता है। तो यहाँ पे देख लें, ये आपके पास आ गया एफ ऑफ पाई। फिर देख लें, यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट करें, तो जब पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई रेस्ट फॉर आयोटा पाई ये चीज बन जाएगी, ई रेस्ट फॉर आयोटा पाई -1 होता है, माइनस द लोअर लिमिट। 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई पावर 0 होता है 1, ये हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, ट्वाइस ऑफ आयोटा, ये हो गया प्रूफ। अब देखना ये थोड़ा स्केरी मैं खुद मानता हूँ, क्यों कहता है जी इसी से करना है। दूसरी बात वो ये कह रहा है जी कि फिर सोचना पड़ेगा जी एफ ऑफ टी क्या है। तरीका मैंने आपको बताया है, दोबारा सुन लीजिएगा। एक आसान तरीका भी है इसके बगैर, इस लॉ के बगैर आसान तरीका भी है। ये देखें जी, सीधा सीधा यहाँ पे लगाया। एक तो मैंने वही कहा था कि बेशक आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो भी कर लें, लेकिन सीधा सीधा मैंने क्या लगाया है, डायरेक्ट मेथड भी मैंने बता दिया आपको, लेकिन हमने किया नहीं है। हमने आयलर्स फार्मूला लगाया है और वही कानून लगाया है यहाँ पे कि जी रियल का अलग कर लें, इमेजिनरी का अलग कर लें। कॉस का आपके पास इंटीग्रल साइन होता है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। साइन का माइनस कॉस होता है, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे आपने लिमिट लगानी है,
साइन पाई पे भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। ये तो अस्सलाम वालेकुम हो गई, अंडा आ गया यहाँ पे। और देखें ये अंडा आना जरूरी है वरना एग्जाम में ना अंडा आ जाए, ठीक है। ये वाली जो चीज आपके पास है, अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास पाई आ जाएगा, माइनस करेंगे लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉज ऑफ 0 0, ठीक है। व्हाट इज कॉज ऑफ पाई माइनस 1, माइनस और माइनस प्लस, ये 1 हो गया, कॉज ऑफ पाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉज ऑफ 0 1 ले, अब फिर हो गया। आगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इस सेंस में कि इसमें जो z है अब आपके पास कॉम्प्लेक्स है, z इज x प्लस आयोटा y। प्रूव आपने करना है 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस z ऑफ t dt 1 ओवर z के बराबर है। लेकिन ये प्रूव करने के लिए उसने कंडीशन दी है कि जो रियल पोर्शन z का है वो पॉजिटिव होगा। ये तो जब प्रूव करेंगे तो होगा। लेक्चर क्योंकि लेंथी है इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ और इसका प्रूफ मैं करवाऊंगा इसी लेक्चर के अगले पार्ट में यानी कि 14B में।